कांग्रेस भले ही देश भर में सियासी तौर पर मुश्किल दौर से गुजर रही हो, लेकिन पार्टी नेतृत्व को सलाह देने वाले नेता अब भी रास नहीं आ रहे। ओडिशा की राजनीति से सामने आए ताजा घटनाक्रम में कांग्रेस ने कटक के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वजह बना है सोनिया गांधी को लिखा गया वो पत्र, जिसमें मोकिम न सिर्फ पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाते नजर आए, बल्कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र और नेतृत्व क्षमता पर भी टिप्पणी कर डाली। ओडिशा के बारबाटी कटक से पूर्व विधायक रहे मोहम्मद मोकिम को पार्टी विरोधी गतिविधियों का दोषी मानते हुए कांग्रेस ने उनकी प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। ये कार्रवाई ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भक्त चरण दास के प्रस्ताव पर की गई है, जिसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मंजूरी दी। पार्टी नेतृत्व का तर्क है कि संगठनात्मक अनुशासन से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। मोकिम ने हाल ही में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को एक लंबा पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कठिन दौर से गुजर रही है और उसे नए विजन और नेतृत्व की जरूरत है। मोकिम ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि 83 वर्षीय अध्यक्ष युवा पीढ़ी के तत्काल तालमेल नहीं बिठा रहे हैं, इसलिए पार्टी को किसी युवा चेहरे को आगे लाने पर विचार करना चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कुछ कहा। कि हमारी गार्डियन होती हैं सोनिया गांधी, उनकी सैक्रिफाइस कभी ये भारतवर्ष भूल नहीं पाएगा। राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने जिस तरह कांग्रेस का कमान संभाला, कांग्रेस को लड़ाई करके फिर सरकार में लाए, यूपीए गवर्नमेंट बना हमारा। 10 साल के लिए हम गवर्नमेंट में रह के जो रिफॉर्म किए भारतवर्ष का, उसकी मिसाल मतलब सोनिया गांधी की कंट्रीब्यूशन, सैक्रिफाइस सब कुछ था। आज पार्टी को जरूरत है फिर उनकी सलाह की, इसलिए हमने उनको एक लेटर लिखा है कि मैडम सोनिया जी, इस तरह से पार्टी गुजर रहा है और इसमें आपकी सलाह की जरूरत है। नए लीडरशिप को सामने लाना जरूरत है। हमारे आदरणीय एआईसीसी जो मुखिया है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता है, बट एज उनके फेवर में नहीं है। 83 साल उम्र हो चुका है। विरोधी दल अपोजिशन की पार्टी के मुखिया के हिसाब से जो दौड़ भाग, जो मेहनत करना चाहिए, जो लोगों को कनेक्ट करना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है उनमें। तो इसलिए उन लोग सलाहकार रह के कुछ युवा को सामने लाना चाहिए। हमारे पास प्रियंका जी हैं और भी बहुत सारे युवा हैं जो सामने आके कांग्रेस पार्टी को और भी मजबूत करेंगे। राहुल जी सीएलपी लीडर हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और कोई एक प्रेसिडेंट बन के अपना रोल प्ले करेगा। ये मेरा अपना जाति एक कांग्रेस का सच्चा वर्कर के हिसाब से सोनिया जी को अपील है। हम सोच रहे हैं कि इसको ऊपर सोनिया जी और सीडब्ल्यूसी मेंबर जरूर इसको गुरुत्व देंगे, इसके ऊपर इसको डिस्कशन करेंगे और इसमें बदलाव लाएंगे। उड़ीसा के कंटेस्ट में हम लोग 6 बार इलेक्शन हार चुके हैं और वोट परसेंटेज अभी 13% आ गई है। पार्टी तीसरे नंबर पे आ गई है। ओडिशा को भी रिबिल्ड करने के होने से आप ओडिशा में जो भी पीसीसी प्रेसिडेंट बन रहे हैं उसमें कोई ये नहीं है, हाईकमांड का सिलेक्शन है। लेकिन अभी जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप पैन ओडिशा फिगर नहीं है। पूरे ओडिशा में सब तरफ सब कोने में इनका आग्रह नहीं है। सो एक छोटा सा टीम बनाकर जो नेचुरल लीडर्स हैं डिफरेंट कॉर्नर्स में, उनको साथ लेके एआईसीसी अगर खुद कंट्रोल में अगर करना चाहेंगे तो ओडिशा रिबिल्ड हो पाएगा। तो मुश्किल है करना, क्योंकि एक छोटा सा नुआपड़ा बाई इलेक्शन एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारी वोट गए बार जो हमारा जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था इस बार हारा है। उस बार वो 11,000 वोट में हारा था सेकंड पोजीशन में है, और इस बार सेकंड पोजीशन रहा लेकिन 83,000 वोट से हारा है। तो ये बहुत कंसर्न है। इसलिए मैंने सोनिया जी को लेटर लिखा है। इसमें एक साधारण करने के हिसाब से, जिसके ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, हमारे भैया कांग्रेस पार्टी के काम करते ही जान तोड़े हैं। हम इस पार्टी को यहाँ पे कटक एक एंटी कांग्रेस सीट था, सरकार में भी कटक में कांग्रेस के एमएलए बन नहीं पा रहे थे। हमने मेहनत करके यहाँ पे कांग्रेस को खड़ा किया। इस बार भी कांग्रेस की एमएलए यहाँ से जीती हुई है सोफिया। तो
मेहनत करना, मार्क्सिस्ट से जुड़ना, लोगों से कनेक्ट करना, लोगों के इशू को लेकर लड़ाई करना, ये अगर ठीक से होगा तब कांग्रेस पार्टी फिर से वापस आएगी। यही मेरा सलाह था। अपने पत्र में मोकिम ने कर्नाटक के DK शिव कुमार, राजस्थान के सचिन पायलट और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि नेताओं ने अपने अपने राज्यों में स्थापित नेतृत्व को चुनौती दी है और पार्टी के अंदर नई ऊर्जा ला सकते हैं। मोकिम का मानना था कि कांग्रेस को भविष्य की राजनीति के लिए ऐसे चेहरों पर दांव लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, मोकिम ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और हिमंत बिस्वा शर्मा के कांग्रेस छोड़ने का जिक्र करते हुए नेतृत्व के साथ तालमेल की कमी को इसका कारण बताया। उन्होंने नुआपड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का उदाहरण देते हुए पार्टी की नीति और नेतृत्व पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेतृत्व ने इन सभी बयानों को अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा। पार्टी का साफ कहना है कि अंदरूनी असहमति को इस तरह सार्वजनिक या शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर उठाना संगठनात्मक एकता के खिलाफ है। कुल मिलाकर कांग्रेस का ये कदम ये एक संदेश देता दिखाई दिया कि पार्टी में सलाह और असहमति की एक तय सीमा है। मोहम्मद मोकिम का निष्कासन सिर्फ एक नेता के बाहर होने की कहानी नहीं, बल्कि उस अंदरूनी बेचैनी का भी संकेत है जिससे कांग्रेस लंबे समय से जूझ रही है, जहां सवाल उठाने और अनुशासन निभाने के बीच की लकीर बेहद पतली होती जा रही है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।